अस्सलाम वालेकुम। तो एक और वैसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो गाइज ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम जॉब फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर जॉब अवेलेबल है कि नहीं है, स्टूडेंट्स को यहाँ पर आना चाहिए, कौन सा स्किल यहाँ पर रिक्वायर है, लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश यहाँ पर लोग बोलते हैं नहीं बोलते, सारी बाईजान इन्फॉर्मेशन जो है। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो भी हो सकती है बट दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। जो हमारे साथ अली भाई बैठे हैं, इनका भी एक्सपीरियंस है। भाई साहब, आप ज़रा बताएं कि क्या सिचुएशन है, क्या करते हो? भाई मैं जॉब्स के बारे में, आपने जैसे कहा हसन भाई की जॉब्स के बारे में बताओ। तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए जॉब अभी थोड़ी कम है और विंटर्स में आगे कम हो जाती है जॉब्स। कम क्यों तो हो मैं जाती हैं? क्योंकि क्या होता है ना हसन भाई, जो लिथुनियंस होते हैं ये लोग सबसे ज़्यादा तो पहले लैंग्वेज बैरियर है। आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, ये सबसे पहले अपने लोगों को प्रेफर करते हैं, लिथुएनियंस को? यस। और लिथुनियंस सर्दियों में सारे लोग जो बाहर काम कर रहे होते हैं, बोल्ट वोल्ट पे काम करते हैं आपका, और दूसरी जॉब्स करते हैं, वो सब लोग एक सेफ साइड में अंदर की तरफ जाते हैं। मतलब ठीक है, आपकी कैफेज और रेस्टोरेंट्स की जॉब में सही है। डिश वॉशर हो गया, हेल्पर हो गया, कैसे भी, कुछ भी पिज्जा करके। मेकर, कुछ भी, किसी में उसमें भी जाते हैं वो। और मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग जाते हैं 95% लोगों को कुछ नहीं आता। वो वहाँ पे सिर्फ इस वजह से क्वालिफाइड रहते हैं क्योंकि उन्हें लैंग्वेज आती है। ये फेब इनटेक के लिए है कि आप भाईजान B2 लेवल तक लैंग्वेज सीख के आओ, आपको हाउ नो पता हो। तो अगर बात की जाए बोल्ट और वोल्ट की, तो एज अ डिलीवरी बॉय मैं आपको ये सिचुएशन ये बताऊंगा कि हमारे सलमान भाई थे, शाउट आउट टू सलमान भाई। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी 3000 यूरो पर मंथ। तो वो सारे, आपको पता है, वीडियोस बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई, हम सब ने वो वीडियो देखी, ये भाई भी आए, मैं भी आया, सारे आए। लेकिन वो सिचुएशन 2 साल पुरानी थी। वो 3000 भाई बनते थे, अब 3000 नहीं बनते, और वो गाड़ी पे वीडियो थी, ठीक है। अगर आप साइकिल की या इलेक्ट्रिक साइकिल की बात की जाए तो भाईजान आपकी मुश्किल से ना, मुश्किल से मुश्किल आप 800 900, दैट्स इट। क्योंकि भाईजान आपने आगे स्टडी भी करनी है, ठीक है, आप साथ में काम भी कर रहे हो, तो भाईजान 700-800 यूरो से ऊपर साइकिल पे नहीं बनते, ठीक है। तो सिचुएशन आपके सामने है, अब हो जाएगी, बर्फबारी होगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बैड सिचुएशन होगी, साइकिल पे तो आप काम कर नहीं सकते, तो गाड़ी का ज़ाहिर बात है, गाड़ी पे सारे शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्लस पॉइंट ये है कि भाईजान ने गाड़ी पे भी काम किया हुआ है, तो ये आपको ज़्यादा गाइड करेंगे कि गाड़ी पे क्या सीन है बोल्ट एंड वोल्ट का। गाड़ी पे मैंने काम करा है करीबन 20-22 दिन करा था मैंने काम स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद मैंने कार छोड़ दी थी क्योंकि एक पीक टाइमिंग होती है, डिमांड पे भी फर्क पड़ता है। उस पे जो ऐप है उसमें डिमांड आपको 1.5 पता है। चलता है, 1 चलता जी है, जी। फिर वो उस वो पे भी 11 बजे से, सुबह के 11 बजे से लेके 1 बजे तक रहता है। उसमें आपको, आप बना लोगे अगर आप गाड़ी से हो 15 से लेके 20। और शाम को 5 बजे से लेके 7:30 8 9 बजे तक की एक टाइमिंग रहती है। फिर उसमें आप उसमें भी इतने ही बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऑलमोस्ट आपके पूरे दिन 50 में, पूरे दिन में 50 पूरे दिन 50 यूरोज हो में जाएंगे। 50, आपके पूरे दिन में 50 यूरो बन जाते 50 हैं। टू 60 यूरोज हो जाएंगे। पर फिर उसमें, ये सिर्फ मैं छुट्टियों का बता रहा हूँ छुट्टियों का बता रहे जी। हैं। और अगर आपकी क्लासेस हैं तो आप 30-35 का एवरेज मान के चलिए। यही है, उसमें आपका डेली के एक्सपेंसेस, आपका पेट्रोल का, आपका इंश्योरेंस, आपका रेंट, 10 चीज़ें हैं। बिल्कुल। और और स्टडी भी है। स्टडी को भी टाइम देना है। बिल्कुल। और फिर देखिए, गाड़ी चलाते हो तो चलेगी तो खराब भी होगी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं होगी। है। ऑयल भी उसमें ऑयल चेंज भी होता है। चेंज होता है, उसमें उसकी टाइम टू टाइम सर्विस होगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई, इंडिया में, पाकिस्तान में कभी मैंने बहुत सी जगह देखा है कि भाई गाड़ी है, धुआं छोड़ रही है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और भाई कहीं से कुछ लीक हो रहा है कोई बात नहीं, पानी निकल रहा है उसमें से कोई बात नहीं। अगर गाड़ी में कुछ लीकेज है या धुआं निकल रहा है तो भाई छोड़ दो, नहीं। यानी कि प्रॉपर उसको मेंटेन भी उसको करके पूरा, चलना उसका है। पॉल्यूशन, उसका हर चीज करवा के चलनी है यहाँ पे। अगर आपको पुलिस रोकती है साइड में तो हाँ, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखती है वो। सही है। और इंश्योरेंस अगर आपका एक्सपायर्ड और आप गाड़ी चला रहे हो तो भैया मसला बहुत होगा। तो अच्छा। अली भाई टोटली जॉब करते हैं और वो बोल्ड एंड वोल्ड बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी इन्होंने ना किया और ना ये करते हैं। तो इनका क्या एक्सपीरियंस है, इनसे पूछते हैं। अली भाई, कितने मिल जाते हैं आपको पर आवर की, क्या वेजेस हैं लिथुआनिया में? फॉर एग्जांपल, आप एक्सपीरियंस हो कि नहीं एक्सपीरियंस हो, आपको लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, विलनेस को एक्चुअली यहाँ पे कहते हैं कि ये जॉब का हब है।
ठीक है। वेलनेस जॉब का हब है। लेकिन यहाँ पे ये सीन है कि अगर अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो जॉब्स हैं वो लैंग्वेज वाले को मिलती है हुँ, और एक्सपीरियंस बंदे को मिलती हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल फ्रेंचाइज पे जाते हो, जैसे कि डोमिनोज हो गया, केएफसी हो गया, तो यहाँ पे जो पर आवर जो एवरेज चल रही है वो है 3.5 आफ्टर टैक्सेस। हुँ। मतलब आपको 5.60 वो कहेंगे और 3.50 या 60 आपको टैक्सेस के बाद मिलती है। आपने बात की है आफ्टर टैक्सेस, इसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दो, जो नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये इसका मतलब क्या है भई आफ्टर टैक्सेस क्या मतलब? आफ्टर टैक्सेस का ये मतलब होता है कि आपको इन हैंड आफ्टर टैक्सेस कट कट का 40% काटने के बाद आपके हाथ में ये 3.50 आते हैं। ये 40% टैक्सेस जो होते हैं ये आपका एक टाइप का सोदरा पे होता है और आपके जो इंश्योरेंस के अंदर भी ये ऐड होता है। ये 40% उसमें से आता है। दरअसल सीन ये होता है कि आपका जो टैक्स होता है ना वो पहले से ही कट के आता है। आपके इसका कोई अमल दखल नहीं होता कि आप जो है वो टैक्स पे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये गवर्नमेंट का लॉ है जिसको आपको ओबे करना ही पड़ेगा। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी सिनेरियो में कहते हो कि मैं जी ये जो है अपना टैक्सेस है वो नहीं पे करता। इसके अंदर फिर काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह आ जाती हैं कि आपको कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो नहीं मिलते। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे कोई इश्यू हो जाता है मेडिकली, आपको यहाँ पे हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो वो आपका इलाज नहीं करते। वो सिंपली कहते हैं कि आप इंश्योर्ड नहीं हो। ठीक है? आप टैक्सेस नहीं पे कर रहे। तो ये सारी मेजॉरिटी चीज़ों में, लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको जॉब ऐसे मिलेगी नहीं जो टैक्सेस के बगैर हो। टैक्सेस के साथ ही जॉब मिलती है। सही। क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ जितनी भी हैं, वो गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर चलते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो फिर वो जो है वो लॉ के सामने जो है, गवर्नमेंट के सामने जो है वो जवाबदेह होंगे, ना कि आप। तो अली भाई आप मतलब बोल्ड एंड बोल्ड नहीं करते हो तो आपके मंथली कितने बन जाते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी भी अभी स्टार्ट होगी, यूनिवर्सिटी भी जाओगे, तो आप पर मंथ आपको क्या मिल जाता है? यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ होती है ना, एक पार्ट टाइम होता है, एक फुल टाइम होता है। तो पार्ट टाइम के अंदर आप अगर काम करते हो, तो आपको 370 या 400 या 500 समथिंग इतना मिल जाता है, ठीक है? अगर आप फुल टाइम काम करते हो, अब मैं आपको इतना बता दूँ कि पार्ट टाइम का मतलब है कि आपने दिन के 5 घंटे, 4 घंटे काम कर लिया, बस हुँ, इतना ही। और कुछ जॉब्स में होता है कि आप 3 दिन काम करते हो, 3 दिन आपको छुट्टी मिल जाती है। मतलब 15 दिन काम, 15 दिन छुट्टी, ठीक है? और कुछ में होता है कि आप 4 दिन चले जाओगे, मैक्सिमम 5 दिन चले जाओगे, लेकिन वो आवर इतने ही होंगे, हुँ, 3-4 घंटे बस, ठीक हो गया? तो उसके अंदर आपको 500 या 370 इतने इसके दरमियान मिलते हैं पैसे। हुँ, उसके बाद अगर आप फुल टाइम की बात करोगे तो फुल टाइम के अंदर होता है कि 40 आवर्स, या अगर आप जिस जगह जॉब कर रहे हो आपको कुछ होते हैं 40 आवर्स से ज़्यादा भी टाइम दे देते हैं। तो उसके अंदर तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी 800 भी बन सकती है, 900 भी बन सकती है, 1000 यूरो। मैंने यहाँ पे एक लड़का देखा है वो 1000 यूरो कमा रहा है या 1100 यूरो कमा रहा है फुल टाइम जॉब से। ठीक है? और वो है भी अनस्किल्ड जॉब, मतलब व्हाइट कॉलर जॉब नहीं, अनस्किल्ड जॉब है। तो 1100 तकरीबन इतना बन जाता है अगर आप एज़ अ स्टूडेंट काम करते हो। और अगर मैं बात करूँ कि इससे गुज़ारा होता है कि नहीं होता, तो आपकी अब ये अपने खर्चों पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा रह रहा है वो 200 यूरो दे रहा है, यूटिलिटी समेत, कोई 165 दे रहा है, वो कोई 150 दे रहा है, किसी का खाने-पीने का खर्चा 250 हो रहा है, किसी का 200 हो रहा है, किसी का 300 हो रहा है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं अपनी एवरेज निकाल के चलूँ, तो 400 या 450 इसके दरमियान हमारा यूटिलिटीज़ यहाँ का रेंट और खाने-पीने का खर्चा होता है, बाकी सेविंग होती है। तो भाईजान आप तो ये बात कर रहे थे फुल टाइम की, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ थी। हुँ। तो क्या अभी हम फुल टाइम काम कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी में? तो यार अब यही है कि अगर आप अपनी स्टडीज़ को रिस्क पे रखना चाहते हो, तो फिर डेफ़िनेटली आप अपने जॉब करो, फुल टाइम करो। लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर आप जॉब को ज़्यादा वैल्यू देते हो, स्टडीज़ को वैल्यू नहीं देते हुँ, इतनी, हुँ, और यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का पता चल जाता है कि आप की इतनी ज़्यादा हाज़िरी नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सीधा-सीधा आपकी टीआरपी कैंसल होती है फिर। हुँ। तो अब तो यही है कि अब आप 20 आवर्स कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 30 आवर्स कर सकते हो, वो भी वीकेंड्स पे ज़्यादा आप जॉब कर सकते हो। लेकिन ये है कि आप अब ज़्यादा टाइम अपनी जॉब को नहीं दे सकते, यूनिवर्सिटी को टाइम देना पड़ेगा, हुँ। स्टडी को टाइम देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन ये देता हूँ कि आप जब बोल्ट एंड बोल्ड करते हैं, तो हर मंथ आपने 65 यूरो पर मंथ पे करना होता है। अब वो होता है इंडिविजुअल एक्टिविटी।
इंडिविजुअल एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपका उसमें हेल्थ इंश्योरेंस आती है, उसमें आपकी पेंशन आती है। जब आप 65 ईयर ओल्ड होंगे तो आपको जो आपने 65 यूरो पर मंथ दिए हैं उसमें से आपको पैसे मिलेंगे, वही पैसे आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप 65 साल 70 साल के होंगे वो पेंशन होती है, ठीक है, यानी कि आप अपनी पेंशन के पैसे दे रहे हैं और हेल्थ के पैसे दे रहे हैं, ठीक हो गया। अब हेल्थ में होता क्या है जानी, हेल्थ में गाइज ये होता है कि आपको कोई भी मसला हो गया, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वो आपका टीआरपी नंबर लिखेंगे और आप उनको पता चल जाएगा कि आप इंडिविजुअल एक्टिविटी पे कर रहे हो, ठीक है। जॉब पे क्या सीन होता है, जैसे कि भाई ने बहुत ही डिटेल में समझाया कि आपको आफ्टर टैक्सेस ही पे होगा जो भी आपको वेजेस मिलेंगे। तो भाईजान जब आफ्टर टैक्सेस पे होंगे तो आपको 65 यूरो पे करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे कि मैं पे कर रहा हूँ। भाई के जो है वो सैलरी मिलती है 65 यूरो कट कटा के, पर ईयर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, वो भी भाईजान साथ साथ इनकी कटौती होती है। अगर मेरी बात की जाए, भाई की बात की जाए, अंसारी भाई की, तो हमने 1 साल के बाद जितना हमने बोल्ड एंड वोल्ट पे कमाई की है उसका हमने 1 साल के बाद टैक्स देना है। तो भाई ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर देना। अंसारी भाई छोड़ दो मोबाइल को। जी जी भाई, मैं बिल्कुल ये भाई को कहना चाहता हूँ भाई ये के भाई चैनल जो को है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि भाई मैं वहाँ जाके कमा लूँगा, गाड़ियाँ खरीद लूँगा, घर पैसे भेज दूँगा। तो ये सब एक आपके दिमाग की कहना चाहें आपकी लैंग्वेज में तो ख्याली पुलाव है, ख्याली और ब्लॉग एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो नहीं होती है सही। हो भी जाएंगी तो आप या तो डिपोर्ट होगे या आपकी पढ़ाई छूटेगी। ये दो चीज़ें तो आपको मिलेंगी मिलेंगी। तो भाई ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को भाईजान अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। यकीन करें कि मैंने बड़ी मुश्किल से अली भाई को भी बोला, अंसारी को भी बोला कि यार ये वीडियो बनानी है जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट में मुझे बताना है वीडियो कैसी लगी है। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए अकोमोडेशन के लिहाज से, अभी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनानी है कि ग्रॉसरी की आपने कैलकुलेशन करके क्या क्या आपने लेके आना है पर मंथ, और उसकी सारी मैं प्राइसेस वगैरह कंपैरिजन करूंगा कि यार मामलात सिस्टम के हैं उसके। वो आपको हसन भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इंशाल्लाह ये हाँ वीडियो यहीं पे इंशाल्लाह। ख़त्म करते हैं तो और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे फिर। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।